बात कहूँ, बुरा ना मनाना, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे सास बन पाओगी। क्या मतलब है आपका? जरा खोल के बताइए, क्या मैं इतनी बुरी और करप्ट हूँ जो आपको लगता था मैं इतनी बुरी गंदी सास बनूंगी? अरे नहीं, बुरा ना मना, मैंने कहा तो है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि मुझे अच्छे से याद है जब तुम इस घर में बहू बन के आई थी ना, और मेरी मम्मी सास थी, तो तुम दोनों की बहुत लड़ाइयाँ होती थी। मुझे इसलिए लगा कि शायद तुम अच्छी सास न बन पाओ। वो तो आपकी मम्मी की सारी गलती थी। हाँ, जब देखो लड़ने का मौका चाहिए था, मैं तो कुछ कहती नहीं थी। अब आप देख रहे हैं ना मेरी बहू को। अरे मेरी बहू को इस घर में साल हो गया है, पर कभी भी हमारी लड़ाई नहीं और ना चूचा की आवाज आई है। लेकिन आपकी मम्मी को तो मौका चाहिए था। जब देखो मेरे साथ लड़ने को तैयार रहती थी, पर मैं कभी भी अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूंगी जैसे आपकी मम्मी मेरे साथ करती थी। मैं तो अपनी बहू से बना के रखूंगी, कभी लड़ूंगी झगड़ूंगी नहीं, बिल्कुल बेटी की तरह। अरे ठीक है, अच्छी बात है ना, तुम तो गुस्सा ही होगी। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, सच बता रही हूँ आपको बस कि आपकी माँ की गलती थी सारी। अरे हाँ, मान लेता हूँ, मेरी माँ की गलती थी, तेरी कोई गलती नहीं थी। अच्छा ये कि ये टहलने निकले हैं, घर पर नहीं है। मेरे बेटे का भी टाइम हो गया आने का, जब आएगा ना तभी शो मिटाना शुरू कर दूंगी। फिर देखती हूँ कि कैसे तो ज्यादा डिनर पर आए, बड़े डिनर पर जाना है आज शाम को। मैं बड़ा पागल हूँ कि अपनी बहू के होते हुए खाना बनाकर खाऊं। हाँ, खाना तो मेरी बहू ही बनाएगी, वो भी घर में रहकर, और जाएगी भी कहीं नहीं। लगता है मेरा बेटा आ गया, जल्द से अपना नाटक शुरू कर देती हूँ। हाय कोई है देखो। हाय मेरा सर, ये लगता है मेरा सर दर्द जान लेके ही छोड़ेगा। हाय मेरा सर, चक्कर आ रहे हैं मुझे तो। मम्मी आपको क्या हुआ? सब ठीक तो है? आपकी तबीयत नहीं अच्छी लग रही मुझे। अरे कुछ नहीं बेटा, मेरा सर दर्द बस फटा जा रहा है, मैं क्या करूं? पर कुछ नहीं, तू चिंता मत कर, ठीक हो जाऊंगी मैं खुद ही। तू जा डिनर पर मम्मी ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? आपने दवाई ली है? अरे मैंने दवाई भी ले ली है, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये न जाने कैसा दर्द है जो जाने का नाम ही ले रहा है। बस मैं तुझे क्या ही बताऊं। अरे बेटा, तूने और बहू ने प्लान बनाया था ना बाहर जाने का, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद उठ के किसी तरह अपने लिए और तेरे बाबूजी के लिए खाना बना लूंगी। हाँ तुम जाओ लोग। नहीं मम्मी जी, हमारा बाहर जाना बहुत जरूरी नहीं है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। आपकी तबीयत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हाँ मम्मी जी, बस आप ठीक हो जाए, भला हम लोग आपको इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अच्छा जीना, तुम ऐसा करो, जाकर माँ के लिए कोई अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाकर लाओ, शायद उससे दर्द में आराम आ जाए। जी ठीक है जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। मम्मी, अभी जीना आपके लिए चाय बनाकर लाती है, उसके बाद खाना भी दे देती है, फिर आप आराम कीजिएगा, देखना सुबह तक आराम आ ही जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, पर सच कहूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी वजह से तुम लोगों का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैं तो कहती हूँ हो जाऊंगी मैं ठीक, तुम लोग जाओ हो आओ। अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? सबसे पहले हमारे लिए आपकी तबीयत है। अरे भाई जाना कौन सा जरूरी था? चलो जैसे तुम लोगों की मर्जी। हाँ बैगा मजा, मैं पागल हूँ। मैंने ने क्या कहा था कि मैं आपकी माँ के तय नहीं जो हर छोटी बात पे लड़ूं। अरे कुछ चीजें दिमाग से भी अकल ली जाती हैं। मैं इस तरह पीठ पीछे वार करूंगी, ना बुरी बनूंगी और ना किसी को लगेगा कि मैं वो से लड़ती हूँ। सामने हाँ कर दिया करूंगी, बाद में इनकार। आहा मजा आ गया आज तो। हाँ। क्या समझती बहू, बाहर जाकर खाना खाएगी और मैं यहाँ पर खाना बना के खुद खाऊंगी। इतने दिनों बाद इतनी मुश्किल से प्लान बना था और मम्मी जी के सर में आज ही दर्द होना था। शादी के बाद कहाँ जाया जाता है हमसे कहीं, अगर आज सोच ही लिया था तो आज मम्मी की तबीयत खराब हो गई। अरे जीना क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? अरे कोई बात नहीं, अगर आज नहीं गए फिर कभी चले जाएंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस प्रोग्राम बनने के बाद कैंसिल हुआ ना, सारी तैयारी कर ली थी, बस इसलिए मैं कह रही थी थोड़ा सा मन उदास हो गया था। पर तुम भी तो देखो ना कि माँ की तबीयत कितनी खराब है। कोई ना, अभी तो घूमने फिरने के दिन है, आज से तो कल तक चले जाएंगे। हाँ जी, कह तो आप ठीक रहे हैं। चलिए आप जाकर मम्मी जी के पास बैठे, उनकी देखभाल करें, तब तक मैं अच्छा सा खाना बना कर लाती हूँ सबके लिए। ठीक है, शुक्रिया। मैं तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी बुरी बहू और बुरी पत्नी नहीं बनोगी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ जीना। हेलो समदन जी, कैसी हैं आप? आंटी जी, मैं सागर बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप? हाँ बोलो बेटा, खैरियत है? तुमने आज कॉल की? वो मैंने बस इसलिए फ़ोन किया था कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी हम लोग बहुत धूमधाम से इस मरतबा मनाना चाहते हैं। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया आंटी जी। वो क्या है ना, अगर मैं सोच रहा था जीना और रूहान भाई 2 दिन पहले आ जाते तो मज़ा ही आ जाता। अरे क्यों नहीं बेटा, अपने ही घर उनका आ जाएंगे 2 दिन पहले ही। जी ठीक है जी, और आप लोगों ने भी लाजमी आना है। हाँ मैं समझ सकती हूँ बेटा,
चल अब रखती हूँ। अरे किसका फोन है, मुझे भी तो पता चले। अरे कुछ खास नहीं, बहू की मम्मी और पापा की सालगिरह है, उसीलिए फोन किया था। वो कह रहे थे कि 2 दिन पहले बहू आ जाती और हमें भी इनवाइट किया है। मम्मी जी, आपको सागर की कॉल तो आ गई होगी, बस सब लोग चाह रहे हैं कि मैं 2 दिन पहले आ जाऊँ। अरे बेटा, मुझे कॉल आ गई थी, तुम चिंता मत करो। वैसे भी तुम इस घर की बेटी हो और ये दामाद, तुम लोग का 2 दिन पहले तो जाना बनता ही है। चले जाना, कोई मसला नहीं। शुक्रिया मम्मी जी, इसमें भला शुक्रिया वाली कौन सी बात है। अब तुम्हें अपने मैके जाने के लिए ना मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। जब मन हो चले जाया करो, तुम्हारा जब मन करे तुम चले जाओ, वो तुम्हारा अपना घर है, जिस तरह ये तेरा घर है। सच कहो ना मम्मी जी, तुम्हें बहुत लकी हो जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली। आपका धन्यवाद। बार बार शुक्रिया मत कह, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुझे कभी बहुत समझा ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है तुझे। अच्छा बेटा, जाने से पहले अच्छे से शॉपिंग भी कर लेना, इस तरह खाली आ जाएगी अच्छा थोड़ा लगेगा। और वैसे भी सालगिरह है उनकी तो। जी मम्मी जी, कर लूंगी। अब आप फिर ना कहना कि आपको उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अच्छी सास बनूंगी। सच कहो ना तो मैं कहने ही वाला था। अब खुद ही सोचिए, मैं बहू पे पाबंदियां क्यों लगाऊंगी। जो चीज मुझे मिली कम से कम मेरी बहू को तो मिले ना। मैं नहीं चाहती कि वो भी मेरी तरह गुट गुट की जिंदगी जिए। हर लड़की चाहती है कि वो अपने मैके जाकर छोटी छोटी खुशियों में शामिल हो। यही तो खुशी के दिन होते हैं भला। हाँ, ये तो तूने सही कहा है। जी मम्मी जी, आप टेंशन मत ले, मैं 2 दिन पहले आ जाऊंगी। मम्मी जी ने हाँ कर दी है। सच कहूँ ना तो तेरी सास बहुत समझदार है, ऐसी सास किसी किसी को मिलती है बेटा। जी मम्मी जी, आपने बिल्कुल सच कहा। मुझे कभी किसी चीज के लिए उन्होंने मना नहीं किया, हमेशा हाँ कर देती है। बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते हैं मुझे। बेटा तुम भी अपनी सास के साथ ना अच्छी बन के रहना, उनकी खूब सेवा करना जैसे अपनी माँ की करती थी। जी ठीक है मम्मी जी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब रखती हूँ कॉल। इतना मजा आएगा, सच कहूँ ना तो मुझे सोच सोच के इतनी खुशी हो रही है कि 2 दिन पहले जाऊंगी, सब लोगों के साथ मिलूंगी, अपने बहन भाइयों के साथ और इनके साथ भी रहूंगी 2 दिन। जब से मेरी शादी हुई है ना मैं बाहर घूमने जा सकी और ना सही से मेके रहने जा सकी, क्योंकि कोई ना कोई वजह बन जाती थी। अब जाऊंगी। मम्मी जी, आपको क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे बहू क्या कहूँ, शायद बुढ़ापे है, क्या काबू मुझे पता ही नहीं चलते, इसलिए। हाय मेरा सर, तो देख तो रही है, मैंने पट्टी भी करवा ली, बांध भी दिया, मालिश भी करके देख ली, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। हाय, अब इनसे दबाने लगी हूँ, हो सकता है आराम आ जाए। अरे नहीं पापा जी, आप क्यों दबाएंगे मम्मी जी का सर? आप उतरिए, मैं दबा देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कोई टैबलेट लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ जी देख ले, मैं तो सुबह से 2-3 टैबलेट खा भी चुकी हूँ। पता नहीं क्यों ये सर दर्द जाता ही नहीं, हर रोज हो जाता है। मम्मी क्या हो गया आपको? सब ठीक तो है ना? इतनी बड़ी पट्टी क्यों बांध रखी है आपने? अरे बेटा वही सर का दर्द, तेरे बाबा जी से मालिश भी करवा के देख ली है, पर मैं चाह ले थोड़ा सा आराम आ जाए। हाय ऐसा लग रहा है फट गया, हाय मुझे कुछ हो गया। मम्मी अभी उठे, डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। अरे नहीं बेटा, ये पुराना दर्द है, 3-4 दिन तक चले ही जाएगा। हाय मैं डॉक्टर के पास नहीं भी जा सकती, ऐसी बेकार में जाकर पैसे क्यों खर्च करने, मुझे पता है ठीक हो जाएगा खुद ही, छोड़ते तो जाने दे। अच्छा मम्मी आप आराम करें, अगर ज्यादा दर्द हो ना तो मुझे आवाज दीजिएगा। आपने भी टैबलेट तो खाई है ना? हाँ हाय हाँ खाई तो है। ठीक है, तू जा, मैं आवाज दे दूंगी। नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ पर बैठ के आपका सर दबाती हूँ, इस तरह कैसे चले जाओ रूम में, आप जाइए। ठीक है बेटा, आजा। सॉरी जीना, लेकिन अगर तूने अपने मेकअप जाना हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं नहीं तुम्हारे साथ जा सकता। अपनी माँ को इस तरह दर्द में बिलख हुआ छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ भला? अगर मैं भी चले जाऊंगा तो उनकी सेवा कौन करेगा? और इस साल में छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता। नहीं रहने दीजिए, मेरा जाना भी कौन सा जरूरी है। वैसे भी अभी मेरी जरूरत यहाँ पर ज्यादा है, मैं चलेगी तो खाना कौन बनाएगा, घर के काम कौन करेगा? मम्मी जी से उठा भी नहीं जा रहा, फिर कभी चली जाऊंगी। अभी मैं यही रह के मम्मी की देखभाल कर लेती हूँ। थैंक यू जीना, मुझे तुमसे इस समझदारी की उम्मीद थी, शुक्रिया। आप ऑफिस जाइए, मैं घर में सब संभाल लूंगी और मम्मी जी की चिंता मत करें, मैं आपको आगाही करती रहूंगी कि वो ठीक है कि नहीं। चलो ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ, लेकिन हाँ जब भी मम्मी को ज्यादा दर्द हो या दर्द में आराम ना हो या कोई भी वजह बने, मुझे तुरंत कॉल कर देना, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अब इस तरह तो ठीक नहीं हो सकती मम्मी। क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी मैं बाइक चलने की कोशिश करती हूँ तो मम्मी जी के साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है और मैं जा नहीं पाती। अब इसमें वाला मम्मी जी का भी क्या कसूर, वो तो कितना खुश थी और खुशी इजाजत भी दे दी थी कि मैं जा सकती हूँ। उन्होंने तो मुझे कभी रोका भी नहीं, ना टोका है। फिर ये तब
क्या कर सकती है मम्मी भी, बीमारी तो कभी भी आ सकती है, कौन सा पूछ के आती है। पर फिर भी मेरा कितना मान था। अब ऐसा करती हूँ, मम्मी को बता तो दूँ ना, वो मैं इंतजार कर रही होंगी। आज मैंने जाना भी था। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कहाँ पहुँची हो, कब तक आ रही हो? वो मम्मी, हम नहीं आ पाएंगे आज। क्यों बेटा, कल तो तुम कहती कि आ जाओगी। मम्मी जी, सोचो तो ये था कि आ जाऊंगी, सारी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन अचानक से मम्मी जी के सर में बहुत दर्द हो रहा है कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर रही, बहुत रो भी रही थी। अब इस तरह मैं कैसे आ सकती हूँ उनको छोड़ के? क्या तुम क्या कह रही हो? हाँ ठीक है बेटा, इस हालत में उनको छोड़ के नहीं आना, तुम्हें पहले उनकी देखभाल करनी चाहिए। और तुम बताओ, तुम समधन जी को डॉक्टर के पास लेकर गई हो कि नहीं? इस तरह छोड़ दिया? नहीं मम्मी जी, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रही, कह रही थी कि ये तुमको रोज का दर्द होता है, अगर कुछ दिनों में ना ठीक हुआ तो जाऊंगी डॉक्टर के पास। ठीक है, जैसे उनकी मर्जी, लेकिन मैं तो कहती कि पहले डॉक्टर को दिखा दो, जरूरी है कि इंतजार करना 2-3 दिनों का। जी मम्मी, लेकिन सॉरी मम्मी, मैं आ नहीं पाई ना। अरे बेटा क्या हो गया, तू सॉरी क्यों बोल रही है? अब मुसीबत वाला बता के आती है, इस तरह उदास मत हो तुम। जी मम्मी जी, लेकिन सच कहो ना तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, ये करूंगी, ऐसे रहूंगी, मजा आएगा सब कुछ। कोई बात नहीं बेटा, अगले साल आ जाना, अगले साल भी धूमधाम से मनाऊंगी सालगिरह, और तू हफ्ता पहले आ जाना। जी ठीक है मम्मी जी, अब फोन रखती हूँ, मैं जरा अपनी सास को देख लूँ। मैं क्या करूँ, फोन देख देख के भी मैं बोर हो गई हूँ। ऐसा करती हूँ, अपनी बेटी से बात कर लेती हूँ। मम्मी, लगता है बहू आ रही, जैसे फोन छुपा लेती हूँ। मम्मी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? सर दर्द में आराम है कि नहीं? नहीं, कहाँ आराम आया है, साथ कमर में भी दर्द निकल आया है। तू तो जानते ना, पिछले साल जब मैं सीढ़ियों से गिरी थी, हाय तब का दर्द अब जाग रहे हैं। अब तो लगता है मुझसे बैठा भी नहीं जाएगा। सर दर्द को संभालो, ये कमर दर्द को, हाय क्या करूँ? मम्मी जी कुछ खा लीजिए, आपको भूख नहीं लगी क्या? अरे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन बताया था कि बैठ नहीं सकती। ऐसा कर, फ्रूट काट ला, लिट्टी खा लूंगी। ठीक है मम्मी जी, आप आराम करें, मैं लेकर आती हूँ सारी चीजें। हाय हाय कितना मजा आता है, लेट लेट के हुक्म चलाना और ऐसी चीजें मिलती रहना, मजा आ गया आज तो। अब तो बहू काफी देर नहीं आएगी, तब तक अपनी बेटी से बात तो कर लूं। अरे रीना बेटा कैसी है तू? जी मम्मी मैं तो ठीक हूँ, भैया बता रहे थे कि आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कल आती हूँ आपको देखने, आज तो आ नहीं सकी बस। अरे हल्का फुल्का दर्द है, कोई इतना सख्त दर्द नहीं है, जब तू फ्री हो तब आना। ठीक है मम्मी, मुझे कॉल कीजिएगा, फिर 4-5 दिन ऐसे गुजार दूंगी, जब बहू के मेके जाने के वक्त खत्म हो जाएगा तब ठीक हो जाऊंगी। हाँ अब तो मैं ऐसे लेटी रहती हूँ। लगता है कि तुम्हारा सर दर्द ठीक हो गया है अब। हाँ जी, मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक है और तो कमर भी ठीक है अब तो मेरी। चलो ये तो अच्छी बात है, शुक्र है राम आ गया तुझे तो। और नहीं तो क्या, वरना बिस्तर में 4 दिन लेट लेट के ना मैं थक गई थी। अब ऐसा करती थोड़ा टहल आती हूँ। हाय हाँ जा, काफी दिन हो गए तो एक ही रूम में थी, शुक्र है इसका दर्द ठीक हो गया, वरना मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। और सबसे बुरा हाल तो बहू का था, बेचारे इसकी सेवा करके के थक गई थी, और तो वो अपने मेके भी नहीं जा सकी इसकी वजह से। हाय सच कहूँ ना तो लेट लेट के मैं तो थक गई थी, शुक्र है कि इस लेटे से तो जान छूटी। लोग कैसे लेटे रहते हैं, मेरे तो सच में कमर में और सर में दर्द शुरू हो गया था। मम्मी अब आप कैसा फील कर रही हैं? आपकी तबीयत ठीक लग रही है मुझे आज। हाँ बेटा, बस पता नहीं क्यों कभी कभी प्राण दर्द जाग उठता है। अब तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन सॉरी बेटा, सच करो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से तुम लोग अपने सास ससुर की सालगिरह पर नहीं जा पाए, पर मैं भी क्या करती। नहीं मम्मी जी, ये आप भला कैसी बातें कर रही हैं? अरे इसमें आपको परेशान होने की, इस तरह सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं, मुसीबत भला बता कर आती है कोई। इस बार ना सही तो अगली बार सालगिरह पे चले जाएंगे, अगली बार भी मम्मी कहती कि धूमधाम से मनाएंगे सालगिरह। हाँ बेटा, अगले साल ना तुम हफ्ता पहले चले जाना, मैं नहीं ना चाहती कि मेरी बहू उस साल भी जा ना पाए बस। अरे मम्मी क्या हो गया, ज्यादा परेशानियों की कोई जरूरत नहीं, बस आप अपनी सेहत पर ध्यान दें, अभी इतनी मुश्किल से तो ठीक हो गए, ठीक है आप? हाँ बेटा सही कह रही है, क्या करूँ, बुढ़ापे का शरीर है ना, कभी भी कहीं भी दर्द उठता रहता है बस। सच में मैं बहुत लकी हूँ, जितनी अच्छी पत्नी मिली मुझे। फिर वही बात है, मैंने कहा था अगर ये आपकी मम्मी है तो मेरी भी तो मम्मी है ना, इस तरह मत कहा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ रीना बोल, कैसी है तू, और आज मुझे याद कैसे कर लिया? मैंने तो फिर भी कॉल कर ली, पर लगता तुझे मेरी कभी याद आती ही नहीं। सोचा था कि तुझसे मुलाकात हो जाएगी आंटी की सालगिरह पर, तो क्यों नहीं आई तब? अरे मैं क्या करती, मेरा बहुत मन था कि मम्मी की सालगिरह पर आऊं, पर अचानक से मेरी सास की ना कमर में और सर में बहुत दर्द निकल आया था। अब तू ही बता, मैं उनको ऐसे छोड़ के कैसे आ सकती थी? उनकी देखभाल का कोई है भी नहीं था, मैं इकलौती बहू हूं इस घर की। पहले तो मुझे तू ये बता कि ऐसा पहले कभी हुआ है
कि तू कहीं बाहर जाने लगी हो तो तेरी सास की अचानक तबीयत खराब हो जाए या कमर में दर्द या सीनों से गिर गई हो, कोई ना कोई नाटक हुआ हो पहले भी कि तू कहीं बाहर जाती है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या ये क्या बोल रहे तू कहना क्या चाहती है? पहले तो मेरे सवालों का जवाब तो दे, बता हुआ है कभी? हाँ मुझे याद है, कुछ दिन पहले हम लोग डिनर पे जाने वाले थे तो मम्मी जी के सामने उस दिन भी बहुत दर्द था, और तो उससे कुछ दिन पहले हम लोग मूवी देखने जाने वाले थे तो मम्मी जी सीनों से गिर गई, और मुझे याद है उससे पहले भी हम लोग कहीं जाने वाले थे तो मम्मी को लूज मोशन लग गए थे। कभी कोई ना कोई बहाना हो जाता है। अरे मेरी बोली बाली चीना, तुझे क्या समझ नहीं आ रहा? ये नई नई शादी है इसलिए शायद तू भी जानती नहीं सासों को, ये बहुत खतरनाक चीज होती है, समझ में आने वाली नहीं है। कहना क्या चाहती है साफ साफ बता, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देख साफ बात है, ज्यादातर सास यही चाहती है कि उनकी बहू घर में रहकर ना संस्कारी बहू की तरह बस काम करती रहे, उनके बेटे के साथ कहीं घूमने फिरने न जाए, कोई शॉपिंग ना करे, कहीं भी ना जाए, बस हर वक्त उनके सर पे चिमड़ी रहे, उनको अच्छा नहीं लगता ना हसम होता है। पर मेरी सास ऐसी नहीं है, उन्होंने मुझे इजाजत दे दी थी पर वो क्या करती, उन बेचारी का दर्द निकल आया, बहुत पुराना दर्द है ना। अरे तेरी सास ना बहुत मीठी छुरी है, तुझे भी क्या विश्वास रहता मेरी बातों पर? तू लिख के रख ले, अगली बार तू कहीं जाने का नाम लेगी ना फिर देखना तेरी सास बीमार हो जाएगी या गिर जाएगी फिर दोबारा से। अगर फिर ऐसा हुआ ना तो फिर देख लेना कि यकीन हो जाएगा तुझे, मैं सच बोल रही हूँ। एक मरतबा मेरे कहने पे ट्राई करके देख। ठीक है, अगर तू कह रही मैं ट्राई करती हूँ, आजकल में ही मैं कहती हूँ मैंने कहीं जाना है, चल सही है। आई विश ये जो बातें कह रही से सच ना, क्योंकि मैं अपनी मम्मी जी पर बहुत भरोसा करती हूँ, मैं उन्हें सास नहीं अपनी माँ ही मानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती, ये झूठ निकले बस। अरे चीना, कल ना तुम तैयार रहना, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, हमने वहाँ जाना है। जी ठीक है जी, मैं रेडी रहूंगी। अच्छा तो इनका ये प्लान है, कल ये लोग अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, पर मैं भी देखती हूँ कैसे जाते हैं ये लोग। कोई ना कोई बहाना सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं तो इसको कहीं नहीं जाने दूंगी। शुक्र है घर के सारे काम खत्म हो गए, खाना भी बन गया है, अब मैं शाम की तैयारी कर लेती हूँ, बर्थडे पार्टी पे भी जाना है। मुझे तो लगता है मेरे दोस्त को गलत फहमी है, क्योंकि पार्टी पर जाने का टाइम तो हो गया, मम्मी ने कोई नाटक नहीं किया, मम्मी उस दिन सच में बीमार होंगी। हाँ माँ, बस आपकी याद आई तो मैं चली। आप बताइए आपका सर का दर्द कैसे है अब? नहीं माँ, ये क्या तो दीदी की आवाज है, दीदी इस तरह से अचानक कैसे आ गई, जाकर देखती हूँ। दीदी आप इस तरह से अचानक, आपने बताया नहीं कि आप आने वाली हैं? ये क्या बात हुई बहू, तो ये कैसे बात करी मेरी बेटी से? इसका अपना घर है, जब मन करे आ जा सकती है। अरे नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। और बताइए दीदी सब ठीक है ना? मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ भाभी जी, अच्छा समाज तो लेकर आएगा मेरे लिए। हाँ अभी आती हूँ। नहीं तो देख रहे अपनी भाभी की देवर कैसे तुझसे सवाल जवाब कर रही थी। हाँ मुझे जरा अच्छा लगता है इसका इस तरह सवाल जवाब करना। अच्छा वो सब छोड़ी मम्मी, ये बताइए सब ठीक तो है ना, जो आपने मुझे इस तरह अचानक से बुला लिया? धीरे बोल, कहीं तेरी भाभी न सुन ले कि मैं तुझे बुलाया है, उसे तो लगता है तू अचानक से आई है। और ऐसे भी तुझे पता नहीं क्या, तेरे भाई की नई नई शादी हुई है, अगर अपनी बीवी के साथ ज्यादा घूमेगा ना ये ना कि हाँ मैं भूल जाए, इसलिए मुझे सारा नाटक करना पड़ा और तुझे भी बुलाना पड़ा। हाँ मम्मी जी ऐसा कर रही थी, इसका मतलब मेरी दोस्त ठीक कह रही थी, पर अभी मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और चुपचाप सारी सिचुएशन को समझना है। आज को तो मुझे बहुत अफसोस है, मैं मम्मी जी के बारे में क्या सोची थी, मुझे क्या निकली। मुझे पार्टी पर ना जाने का इतना दुख नहीं जितना इस बात के कि मम्मी जी को क्या लगा था कि मैं उनके बेटे को उनके खिलाफ भड़काती होंगी। मैंने शो नहीं कराना, अब मैं चुपचाप दीदी की सेवा करती हूँ, मम्मी को पता नहीं चले कि मैंने सुन ली है बातें। अरे वाह भाभी भी, ये तो वैसे ही मेरी फेवरेट है। अरे मेरी बहू ना बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, मैं तो कहती हूँ तो शाम का खाना ये से खा के जाना और तो बाकी के लिए पैक भी करके लेके जाना, सब खुश हो जाएंगे। बेटा मुझे पता है तेरी भाभी कोफ्ते बहुत मजे के बनाती है, तो ऐसा करना शाम को कोफ्ते और करी बना लेना और साथ में मीठा भी कर लेना कुछ। वो तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन आपको तो पता है ना मुझे शाम को बर्थडे पार्टी पर जाना है, तो मैं कैसे बना सकती इतना खाना? सच को ना मैं तुझे मना नहीं करना चाहती, लेकिन तू खुद सोच, तुझे अच्छा लग रहा है कि तेरे ननद आई इतने दिनों बाद और तू इस तरह पार्टी पे चली जाएगी, पीछे से उसका ध्यान कौन रखेगा, खाना कौन बनाएगा? तू मेरी बेटी की चिंता मत कर, मैं उसे समझा दूंगी, वो अकेला हो आएगा। छोटी मोटी बर्थडे पार्टी तो हर किसी की होती रहती है, इस महीने तो अगले महीने आ जाएगी, इतनी पार्टीज आती है। ठीक है मम्मी जी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही, क्या सोचा था मम्मी जी कैसे निकली, लेकिन मैं क्या करूं, अभी भी मना कर दिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सबको कैसे बताऊं। लेकिन अगर मैंने इनको बताया तो ये हो सकता है मेरा विश्वास ना करें और मुझे गलत समझे। नहीं ये ठीक नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहती
कि घर में लड़ाई हो, कुछ ऐसा करती हूँ सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये क्या जीना, तुम अभी तक तैयार नहीं? मैंने बताया था ना पार्टी पर जाना है। सॉरी जी, दीदी आई है ना तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ, बस इसीलिए तैयार नहीं हो सकी। तुम्हें भी ना बस हर वक्त दूसरों की पड़ी रहती है, उनकी खिदमत करने का शौक रहता है, मेरी बात को तो असर ही नहीं। नहीं जी, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। तुम दीदी को बता सकती थी कि तुमने पार्टी पर जाना है और मैंने कहा है, पर नहीं, तुम्हें तो बस नंबर पढ़ाने थे अपने। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बस रहने दो, तुम्हारा मन ही नहीं करता कि तुम मेरे साथ कहीं बाहर जाओ, बस हर वक्त घर गृहस्थी की पड़ी रहती है। सबकी सेवा के चक्कर में तो मुझे भूल ही गई हो। जब भी कहीं बाहर जाने लगता हूँ कोई ना कोई बहाना तैयार होता है। अब मैं अकेले चले जाऊंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। हाँ, अपने दोस्त की पार्टी पर सोचा था इकट्ठे जाएंगे, पर नहीं, तुम्हें तो सिर्फ दूसरों की पड़ी है। सच कहूँ ना तो शायद इनको मैं आज ये सब बताती तो ये मेरा विश्वास भी ना करते और लड़ाई भी घर में बढ़ती। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माँ बेटे में दरार पड़ जाए। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे ससुराल बहुत प्यार से रहे, एक दूसरे का मान सम्मान करे। ये लड़ाई झगड़े वाले ससुराल मुझे कहाँ पसंद थे, लेकिन मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि घर में लड़ाई भी ना हो और सारे मामला भी ठीक हो जाए। मैं अपनी सास को सबक सिखा के रहूंगी, से बता के रहूंगी कि कैसा लगता है जब दूसरों के प्लान पर वो ऐसे पानी फेरती है। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मैंने आपकी कॉल देखी नहीं, बोली सब ठीक तो है? अपनी मीना की बात पक्की हो गई है और दिन भी रख दिए हैं। वाह भाभी, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो दीदी इसलिए कॉल की थी मैंने आपको कि मैं चाहती थी कि आप 15 दिन पहले आ जाते, मैं बहुत अच्छा लगता, घर में रौनक भी हो जाती। वैसे भी ये आपका मेका है। अरे क्यों नहीं, मैं आऊंगी लाजमी। वैसे भी मेरी भतीजी की शादी है, उसमें 15 दिन पहले आना तो बनता ही है ना मेरा। अरे उसकी पुप्पा लाजमी आ जाएगी पहले ही। अच्छा, तो मम्मी जी अपने मेके जाना चाहती है, वही 15 दिन पहले शादी पर। ये बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे मम्मी जी को सबक सिखाने का। अच्छा भाभी, रखती हूँ मैं ना पैकिंग शुरू कर देती हूँ, आजकल मैं आती हूँ फिर। मम्मी आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। अरे मेरे भाई की बेटी है ना मीना, उसका रिश्ता पक्का हो गया, सब लोग चाह रहे थे तो मैं 15 दिन पहले आ जाऊँ। वाह मम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है, आपको जाना चाहिए। वैसे मम्मी आप कब जा रही हैं? अरे अभी से तैयारी शुरू करती हूँ, 2-3 दिन तक निकल जाऊंगी। अरे इतनी शॉपिंग भी करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी। जी मम्मी जी। फाइनली वो दिन आ गया कि मम्मी जी अपने मैके जाने वाली हैं आज, और मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है वो, क्योंकि आज तो उनकी बहू सीने से गिरने वाली है। अब भला बहू कैसे छोड़ के कैसे जा सकती है मम्मी जी? मम्मी जी, हाय हेल्प मी। जीना, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम कैसे गिर गई? चलो उठने की कोशिश करो, धीरे धीरे रूम में जाओ। हाय, सच कहूँ तो उठा जा नहीं रहा। हाय, एक कदम भी नहीं चला जा रहा, लगता है पाँव में मोच आ गई। अच्छा जो धीरे धीरे कोशिश करो, बेडरूम तक तो चलो ना मेरे साथ। हाय हाय, बहुत मुश्किल से चल रही हूँ, चला ही नहीं जा रहा। अरे जीना बहू, तूने दवाई ली कि नहीं? और बेटा तू बता, तुझे डॉक्टर के पास क्यों लेकर जाता? जा जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जा इसे। नहीं मम्मी जी, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, बस पाँव में मोच चाहिए, ठीक हो जाएगी खुद ही। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहू कि ये कैसे हो गया। अरे आज तो मुझे तेरे मामा के यहाँ भी जाना था, अब क्या करूँ, सब इंतजार कर रहे होंगे। मम्मी जी आप चले जाइए ना, मेरी वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे मेरी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल मत करें, मैं जैसे तैसे घर के काम कर ही लूंगी, लंगड़ा लूट के। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और बहू तुझसे काम कैसे होंगे, तुझसे तो वॉशरूम तक जा नहीं जा रहा खुद। ऐसा अच्छा भी नहीं लगता बहू कि मैं तुझे इस हाथ में छोड़ के चले जाऊँ। अब इतनी साल सास तो है नहीं, ऐसा करती हूँ जाती ही नहीं, मुझे लगता मुझसे जाया जाएगा, माजरत कर लेती हूँ, जब तू ठीक होगी ना तब चले जाऊंगी। हाँ, मम्मी जी को अब पता चलेगा जब किसी का प्लान खराब होता है तो कैसा लगता है। अब है मजा मम्मी जी को, इनको क्या लगता है बस यही ऐसा नाटक कर सकती है। हाय कितना मजा आ रहा है। नहीं भाभी नहीं आ सकती, बहुत सीरियस से गिर गई है, उसके पाँव में मोच आ गई है। नहीं इस तरह छोड़ के नहीं आ सकती उसको, जब वो ठीक होती ना फिर आती हूँ। ठीक है दीदी, लेकिन कोशिश कीजिएगा जल्दी आ जाए, मीना आपका बहुत इंतजार करे बेसब्री से। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी कोशिश करके। मेरे मेके में सब लोग मेरा कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और बहू को भी 2 दिन हो गए गिरे, अभी तक सही नहीं हुई। सोचा था 2 दिन तक ठीक हो जाएगी, अब क्या करूँ मैं, कितना मन था मेरा। अब तो बस यही दुआ है कि बहुत जल्द से जल्द 1-2 दिन में ठीक हो जाए, ताकि मैं भी अपने मेके चली जाऊँ। जरा बहू से पूछ लो उसे कुछ खाना पीना तो नहीं। हाँ तुम सही कह रहे हो, जब तक हमारे साथ कुछ गलत ना
हमें पता चलता है नहीं कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हमें तो लगता है जो सब सही है। अब पता चलेगा मेरी सास को कि जब किसी का प्रोग्राम कैंसिल होता है तो कैसा लगता है। उन्हें तो लग रहा होगा मेरी सच में चोट लगी है, पर उनको क्या पता मैं नाटक कर रही थी। बहू तुझे जरा शर्म नहीं आती? इतनी घटिया हरकत। ये क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही? मैंने क्या किया? ज्यादा बोली मत बनो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुमने ये सब नाटक किया है ना ताकि मैं जा ना सकूं। तुम्हें जरा शर्म नहीं अपनी सास को इस तरह खेलते हुए? हाँ मम्मी जी आप सही समझे। किया तो मैं मैंने नाटक किया था, लेकिन मैंने नया क्या किया है? जो मैं इस घर में देख रही हूँ वही मैंने कर दिया। क्योंकि क्या मतलब है बहू तुम्हारा? अरे खुद को कहो ना, कहना क्या चाहती हो? वैसे मम्मी जी इतनी बोली मत बने, आप अच्छे से सब जानती हैं। लेकिन कोई ना, अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं तो मैं बता देती हूँ। जब भी मेरे पति के साथ कहीं भी बाहर जाने का प्लान बनता है ना, तो आप जानबूझ के कोई ना कोई नाटक करके मुझे रोक देती हैं। आपको शायद एक बार जान के हैरानी होगी कि मुझे पता कैसे चला। अरे उस दिन मैंने आपकी और दीदी की सारी बातें सुन ली थी। आपको क्या लगा था आप हमेशा मैसेज ही करती रहेंगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? आपने हमेशा मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरे हर प्रोग्राम कैंसिल किए। आपने सोचा भी मुझे कैसा लगा होगा, मेरे दिल पर क्या बीती होगी? आप तो शुक्र करें मैंने अभी तक ये बात किसी को बताई नहीं, वरना इस गार्डन में ना अब तक क़यामत आ जाती। हाँ, मैंने सोचा कोई ना, मेरी सास है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप में और आपके बेटे में कोई लड़ाई हो। मम्मी जी आपको एक मतलब ये करते हुए शर्म नहीं आई? आपने मुझसे इतनी घटिया हरकत क्यों की मम्मी? मुझे लगा था मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो सब तो नाटक था मम्मी जी। मम्मी जी आप खुद ही सोचिए, आपको आज शादी में जाने का कितना मन था, लेकिन आपको कितना बुरा लगा जब आप जा नहीं सकी। और मेरी जिंदगी भी शुरू हुई है और आप अभी से मेरे साथ ऐसे करेंगे? आप अभी मुझे मेके जाने से रोक रही हैं। मुझे कितना बुरा लगेगा, आपने कभी सोचा था जब मुझे सब पता चलेगा? मम्मी आपके दिल में या दिमाग में कोई भी बात चल रही थी हम मुझसे करती। अरे मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देती, या जो भी बात होती हम लोग मिलकर सुधार लेते ना। लेकिन इस तरह प्लानिंग करने से आपको क्या लगता है सब ठीक हो जाएगा, या मेरे दिल में आपकी बहुत जगह बन जाएगी? रिश्तों में ना होशियारी की नहीं बल्कि अकल की जरूरत होती है। एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है, ये नहीं कि नाटक किया और कोई ना कोई काम निकलवा लिया। मम्मी एक बात मेरी खुल के सुन लीजिए। मम्मी जी अगर आप मेरे साथ इस तरह के नाटक करती रहेंगी ना तो याद रखिएगा मैं भी आपकी बहू हूँ, मैं भी इस तरह से नाटक करती रहूंगी और आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, बल्कि आपसे बात ही करूंगी। सॉरी बहू, मैं जानती मैं तेरे साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन मैं क्या करती, मैं नहीं करना चाहती थी। लेकिन लोगों की बातें सुन के मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा तो मुझसे मेरा बेटा छीन लेगी। सच कहूँ ना तो जब मैंने फोन पर तेरी सारी बातें सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, दिल करता तेरी जान ले लूं। और फिर मैं सोची तो मैंने सुनी ही क्यों, लेकिन अच्छा बना मैं तेरी बातें सुन ली। मुझे एहसास हो गया कि मैं क्या कर रही थी। मुझे आज पता चल रहा है कि जब तुझे मेरी सच्चाई का पता चला होगा तो तुझे कैसा लगा होगा। मुझे सब फील हो गए। बहुत सच में तूने बहुत समझदारी की बात की जो तूने मेरे बेटे को इन बातों से दूर रखा और उसे कुछ पता नहीं चलने दिया। मुझे समझ आ गया है कि मैं अपनी बहू को बेटे से अलग करने की बजाय शायद इस घर के टुकड़े कर रही हूँ और मुझे पता भी नहीं चल रहा। मुझे माफ कर दो, आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज एक मिनट तो अपनी सास को मौका दे दो। मैं क्यों बोल की कि तुम दोनों से तो इस घर की खुशियाँ हैं और मेरी खुशियाँ छीनने चली थी। सॉरी मम्मी जी, मेरी वजह से अगर आपको तकलीफ हुई हो। मैं भी सच में ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नहीं बेटा, तूने जो किया बहुत अच्छा किया। अगर तू ये सब ना करती तो शायद मेरी कभी आंखें खुलती ना। आज मुझे एहसास हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोगों की चिक चिक सुन के ना किस दिन मैं यहाँ पर चले जाऊँ, फिर आराम से रोते रहना और बैठ कर लड़ते रहना। हाँ अरे माँ जी मैंने ना कुछ नहीं किया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया कह दे कि सारा किया जरा मेरा है। अरे आपको तो कोई गलती ही नहीं। वाह वाह क्या बात है, सारा मुद्दा मुझ पर ही डाल दिया। कुछ तो जैसे अब कहते ही नहीं, आप तो बहुत नन्हे मुन्ने काके हैं ना। देवरी जो छोटे हैं ना तो छोटे बन के रहे, ज्यादा बड़े बड़े की जरूरत नहीं है। जब देखो अपने बाइक से जुबान चलाते रहते हैं। सारी गलती आपकी है। आपको क्या जरूरत थी कि खेत में इस तरह मोटर ऑन करके आ जाना? हाँ भाभी आप तो ही कहेंगी ना, आपको तो मेरे पति की गलती नजर आती है, अपने पति की तो कभी नजर आई नहीं। और वैसे भी जब दो भाई आपस में लड़ रहे हैं या कोई बात करें तो आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी टांग ना रहे तो ही बेहतर है। आप भी आपको जरा तमीज नहीं बोलने की तो बेहतर ये कि चुप ही रहे। जब बोलते कुछ उल्टा ही बोलती हैं। हाय हाय देखा आप लोगों ने कैसे मुझसे जुबान चला रही है। घर की छोटी फर्द है फिर भी कैसे हया नहीं आ रही, तरतर जुबान चला रही है। इतना मैं देखी कि जेठ है सामने, सास खड़ी है और जो ठंड से कैसे जुबान चला रही है। तो चुप रहते ही बेहतर है, ये ना कि सारा गुस्सा तुझ पर उतर आए।
हाँ हाँ बस ठीक है भाभी, हमेशा कह के कि तुम छोटी हो और मेरे पति को भी इस तरह छोटा करके चुप करवा देती है। लेकिन अब और नहीं बर्दाश्त करेंगे हम लोग। मेरे पति से किसी को भी उलझने की कोई जरूरत नहीं, और खासतौर पर भाभी आपको, आप अपना काम करें तो ही बेहतर है, मेरे पति से दूर रहें। तू तो ना अपना मुंह बंद ही रख, वरना ऐसा चमाटा मारूंगी ना कि तू घूम जाएगी। तुझे समझ नहीं आएगा तो है कौन? अरे तुझे मालूम भी है कि मैं कौन हूँ? कैसे मुझे धमकियां दे रही है। अरे जिठानी जी, अगर हिम्मत है तो मार के दिखाएं। अरे मार के दिखाएं, मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे हाथ कैसे लगाती हैं। आपका हाथ ना तोड़ दूं मैं। मम्मी आप देख रही है अपनी बहू को? अरे आपका बेटा तो बेटा, आपकी छोटी बहू देखे कैसे जुबान चला रही है। संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं। हाय, ऐसे तो लोग मैंने कभी देखे ही नहीं थे, इतना बेहयाकारी कि बड़ी भाभी से बात कर रही है। मम्मी बुरा ना मनाना, लेकिन सब आपकी गलती है। छोटा कह के ना आपने अपने बेटे को सर पे चढ़ा लिया। इस तरह से वो भी कोई काम नहीं करता सही से। और उसकी पत्नी, अरे उसने भी आके हमें नाक को तो नहीं चबाया है। देवर जी में खुद तो हिम्मत है नहीं लड़ सके, इसलिए अपनी पत्नी को आगे काट दिया। और वो भी देखो कैसे बार के ला रही है। उफ, ऐसे लोग कहाँ देखे थे मैंने। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे बहुत पाक दामन है। अरे इतनी चुप रहती है, किसी आगे जुबान चलती ही नहीं। हाँ, मुझे कुछ मत कहिएगा, वरना मेरा मुंह खुल जाएगा और आपकी इज्जत उतारता रहोगी। हमें जैसे पता नहीं ना आपकी करतूत। अरे बस करो तुम दोनों, घर में बात किस चीज की होती है और तुम दोनों हर वक्त झगड़ने को आ जाती है। तुम लोग घर की बहू हो, कुछ तो एहसास करो इस बात का। जैसे तुम लोग ब्याह के ना इस घर में, एक दिन भी सुकून क्या नहीं मिला, हर वक्त लड़ती रहती हो। अरे तुम्हें चाहिए, तुम इस घर की बहू हो, घर को शांति दो, सुकून से बनाए रखो। पर नहीं, इतना लड़ती हो कि आकर मोहल्ले वाले भी पूछते हैं सब ठीक तो है। मम्मी जी आप जानती ना मेरी कोई गलती नहीं, मैंने इसे कुछ नहीं कहा था। अरे मैं तो देवर जी से बात कर थी, इसे बीच में छलांग लगा दी। हर चीज में इसे बोलना जरूरी होता है जैसे। हाँ हाँ, अरे मेरे मुंह में तो जैसे जबान नहीं, आप चाहती है आप बोलती रहे और मैं चुपचाप सुनती रहूं। मेरे पति बेचारे कुछ बोलते नहीं, सीधे साधे से हैं, तो आपको क्या लगता है मैं भी चुप रहूं? अरे मैं उसकी साइड लूंगी और हर एक को उसका सबक सिखा के रहूंगी। तुम लोगों ने क्या समझ रखा है, जिसका मन जो करते हैं आते हैं, मेरे पति का सुनाकर चला जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा इस घर में। खामोश, अब मुझे किसी की आवाज ना आए। तुम दोनों चुपचाप जाओ और जाकर अपना काम करो, खत्म करो ये लड़ाई झगड़ा। और हाँ, अगर बड़ी बहू किचन का काम करेगी तो छोटी बहू बाकी के काम देखेगी, और अगर छोटी बहू किचन का काम करेगी तो बड़ी बहू बाकी का काम देखेगी। एक साथ रह के ना बर्तनों का पटकने का काम ना करना। सारे बर्तनों में चिप डाल दिए। मुझे तो लगता है अगर बर्तन ना होते तो तुम दोनों ने एक दूसरे को पीट डालना था। अरे मुझे कोई शौक नहीं पड़ा, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं पसंद है कि मैं इसके साथ रहकर काम देखूं। मैं तो जा रही बाकी का काम देखने, किचन का काम यही देख ले। तो मुझे कौन सा शौक है भाभी कि मैं आपके साथ खड़े होकर किचन में खाना बनाऊं? पागल वागल हूं मैं? मेरे अपने हाथ सलामत है, और ऐसे भी आपसे अच्छा खाना बनाती हूँ, खुद ही बना लूंगी मैं खाना। अरे आई, हाँ, अगर ये बड़ी है तो हम पर रोब चलाएगी। बस जुबान की बड़ी है, अकल में तो लगता है मुझसे भी छोटी है। हर वक्त अपना रोब चलाती रहती है मुझ पर। देखा मम्मी आपने, मैं चुपचाप जा रही थी, अब किसने लड़ाई डाली है? कैसे जुबान चला के गई है और कैसे मुझे कह के गई है। मम्मी अब आप कुछ नहीं कहेंगी? बड़ी बहू तुम जाकर चुपचाप अपना काम करो, उसे देख लूंगी मैं। हाँ हाँ, बस आप लोग मुझे ही चुप करवा दे, उसे कोई कुछ ना बोले, सबकी लाडली जो ठहरी। देख रहे तुम दोनों ने अपनी पत्नियों को, तुम दोनों ने उन दोनों को इतना सार पे चढ़ा लिया है कि उन लोगों को जरा शर्म लिहाज रही नहीं। न सास का डर, न अपने पति का डर। कैसे लड़ रही थी, घर को एक युद्ध का मैदान बना लिया है। अच्छी बात है कि तुम लोग अपनी पत्नी से प्यार करती हो, पर कम से कम उनको घर के तौर तरीके तो समझाओ ना। किस तरह लड़ते नहीं है, घर में प्यार से रहते हैं। पर नहीं, तुम लोगों ने तो खुली छूट रह रखी है, जो मर्जी करते फिरे, आगे से कुछ बोलते ही नहीं। अरे मम्मी आप तो जानती हैं मेरी पत्नी कितनी सी सादी है, उसके पास कहाँ है जबान। ये तो सारी गलती भाभी की थी। बड़ी भाभी ने जानबूझ के आकर मुझे डांटा, इस तरह किया, तो मेरी पत्नी कैसे बर्दाश्त करेगी। बस उसने तो उसका जवाब दिया ना, सारा कसूर बड़ी भाभी का है। वाह छोटे, तेरे तो क्या ही कहने, किस तरह अपनी बड़ी भाभी के बारे में बात करे, जरा शर्म लिहाज है कि नहीं। अरे अगर वो तुझे दो चांटे मार भी देगी ना तो भी तुझे चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुझे बड़ी है, तेरी माँ की जगह है। वाह भैया वाह, क्या ही आपके कहने। आप तो हमेशा ना अपनी बीवी के नीचे लग के रहिएगा। कितनी अच्छी सीख दे रही है। अरे अब शादीशुदा देवर को अब आपकी पत्नी मारेगी। वाह वाह वाह। देख रही है मैं अपने छोटे बेटे को, इसे कि चुपचाप अपनी जुबान बंद रखे, ये ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए, फिर मुंह बनाता फिरते पड़ेगा। इसे का दफा दो यहाँ से। तुम दोनों जाकर ना अपने अपने काम देखो। अरे खेत में तुम लोग को नजर नजर सराब आ जाएगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। बस तुम लोग को लड़ने झगड़ने की पड़ी है। जाओ जाकर काम संभालो अपना। मम्मी ये सारे काम ना अपने लाडले बेटे को बोल दे, मैं तो अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल जा रहा हूँ। वाह 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 भैया, आपके भी क्या कहने, आपका काम ही क्या है,
जब देखो अपने ससुराल में पाए जाते हैं। जाकर अपने ससुराल वालों की, अपनी साली की, उन सब की ना जाकर देखभाल करो, क्योंकि घर की किसको परवाह है, वो तो जाए बाहर में। और फसल भी बेशक पके खराब हो, आपका क्या लेना देना, आपने कौन से इस घर की देखभाल करनी है। अगर तुझे फसल की और इन चीजों की इतनी परवाह है ना, तो जाकर खुद काम कर और खुद ढूंढे। मैं क्या करूं, मैं तंग आ चुकी हूं इन लोगों से। ये भला मेरी उम्र है कि हर वक्त चिक चिक बर्दाश्त करूं। मैं इन लोगों को किस तरह समझाऊं? प्यार से समझा के देख लिया, डांट के देख लिया, हर तरह से समझा के देख लिया, लेकिन ये दोनों ही बाज जाते। और ना इनकी पत्नियां, वो तो इनको देखकर और बिगड़ेंगी ना। सबसे बड़ी तो इनकी पत्नियां फसाद के जा रहे, जरा सलूक नहीं है। जब देखो लड़ाई करने को तैयार रहती है। ये काम पर भी हो ना, तभी भी लड़ती रहती है। उनको पता नहीं क्या आपस में मसला है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये लोग तो मुझे ऐसा लगता है बस किसी दिन मुझे मार ही ना डाले। अरे हर वक्त इतना लड़ना अच्छा होता है अगर खाली बहुएं लड़ती। चलो मैं फिर भी किसी तरह कह देती कि भाइयों में तो बहुत प्यार है ना, लेकिन यहाँ पर तो भाई भाई का दुश्मन बना बैठे। मेरी बात तो मुझे लगता है ये एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। आज तो मैं हूँ किसी तरह लड़ाई खत्म करवा ही देती हूँ। मेरी तो सुन नहीं रहते हैं, लेकिन कल को जब मैं नहीं होंगी तो ये दोनों एक दूसरे का साइड ना फाड़ डालें। मुझे तो बस यही चिंता होती है मैं क्या करूँ। इन लोगों को इतना भी समझ नहीं आता कि इन लोगों के लड़ाई झगड़े की वजह से इनके बापू भी नहीं रहे। अब ये मुझे भी लगता है मारना चाहते हैं। कब तक मैं बर्दाश्त करूंगी? मुझे तो आ गई हार्ट का मसला है। अब तो ये सब लड़ाई झगड़े देखकर मेरा खाने पीने को मन नहीं करता। बस इस घर में तो हर वक्त झाड़ू पोछा करते रहो, लगता है इसमें जीवन खत्म हो जाएगा और कोई काम ही नहीं। काम 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 काम, ये सही है। यहाँ पर लोगों का काम ही क्या है, बस थोड़ा सा बर्तन धो दिए, खाना बना दिया और आराम करती रही। फिर फोन यूज करो या कुछ भी करो। और एक मैं बेचारी पूरा दिन बस काम ही करती रहती हूँ। कभी सफाई करो, कभी कपड़े धो, कभी कुछ करो। मेरे तो काम खत्म होते ही नहीं। ठीक है भाई, कुछ लोग तो ऐश में हैं। कहने का मतलब क्या है? कहना क्या चाहती हैं भाभी आप कि मैं कोई काम नहीं करती? अरे जो इतने बर्तन अभी धोए वो सब मैंने धोए। मैंने अकेले ने तो बड़े नहीं थे, आप लोगों ने भी चाय नाश्ता किया था। और वो बनाया किसने था? मैंने। अपनी ना जुबान बंद रख, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। ऐसे ही खामखा बस मेरे मुंह लगी रहती है। वाह भाभी वाह, मेरे मुंह पर बोल रही है और कहती मुझे नहीं कहा। तो पड़ोस वाली आंटी को कहा है? मेरे मुंह पे कैसे मुकर रही है? शर्म तो आती नहीं आपको? अरे आप कहना किसी से सीधा मुझे साफ साफ बताएं। हाँ तुझे ही बोल रही हूँ, बता क्या कर लेगी? अरे एक ने 1000 बार बोलोगी, बोल कर क्या लेगी तुम? मारेगी मुझे? मार मार। ऐसी बात कभी बताती हूँ, जरा मेरे पास आए, बल्कि मैं ही आती हूँ। रुके जरा, याद रखना भाभी, जो आपकी दादागिरी मुझ पर नहीं चलेगी। बाकी बेशक आप किसका मर्जी उल्लू बनाते रहे, पर मुझे कुछ नहीं कह सकती। मैं भी आपसे 2 हाथ आ गई हूँ। मैं कह रही छोटी जुबान बंद कर ले, वरना आज तेरी खैर नहीं है। मैं तेरी खाल दे दूंगी, फिर न कहना भाभी ने मुझे मारा है। हाँ तुझे क्या लगता है तू मुझे मारेगी मैं चुपचाप बर्दाश्त करूंगी? अरे अगर मैं छोटी ना तो इसका नाजायज फायदा उठाने की जरूरत नहीं है और मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि सास। जब देखो सास बनी रहती है। मेरी जेठानी तो जेठानी बन के रहो। अगर आप मुझे एक मारेंगे ना तो मैं आगे से 2 मारूंगी। आपसे भी 2 हाथ आ गई हूँ, इतना याद रखिएगा भाभी। ये अपना हाथ ना अपने काबू में रखो, ये ना कि तुम्हारा हाथ टूट जाए। इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम मेरा हाथ रोक रही हो। आज तो तेरा बंदोबस्त करके रहूंगी। रुक अभी बताती हूँ तुझे मैं। तू क्या मेरा बंदोबस्त करेगी? मैं न कर दूं तेरा बंदोबस्त? भाभी ये आप क्या कह रही हैं? कुछ तो शर्म करें। मेरी पत्नी के बाल छोड़े से। बड़ी बहू ये तुझे क्या हो गया? होश में तो है? अरे छोड़ छोटी बहू के बाल, कैसे खींच दिए तुम। देख लिया आप लोगों ने, मैं ना कहती थी आपकी बड़ी बहू पागल है, मुझे किस दिन मार न डाले। अब आप देख रही है ना कैसे मुझे मारने पे तुली है। अगर ऐसी बात है ना तो अच्छा है ना, क्या तेरी जान ले लेती हूँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तेरा काम ही तमाम कर देती हूँ। बस ठीक है। बड़ी बहू तुझे असर न रहते, सास क्या कह रही? छोड़ उसे। वाह मम्मी जी, आपको क्या लगता है ये सच बोल रही है? नौटंकी कर रही है। आपको पता है ये क्या करने वाली थी? मेरे लिए हथियार लेने जा रही थी, मुझे जान से मारने लगी थी। तो मैं क्या अपना बचाव भी ना करती? बड़ी बहू पागलों जैसी बातें मत करो और किसे बेवकूफ बना रही हो तुम। मम्मी जी आपने देख लिया ना कि कौन किसे मारना चाहते। ये आपकी बड़ी बहू कैसे मुझ पर हाथ उठा रही है। मुझे मारना चाहती थी, अगर आप लोग ना आते तो ये मुझे आज शायद मार डालती। तो आपने पता चल गया ना अब क्या हुआ है। अब बेहतर ये कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं। हाँ मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी। कभी से मुझे मार जाए तो आज फैसला होके रहेगा, ये इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी और कोई नहीं। बस सुन लिया माँ आपने, और सही कह रही मेरी पत्नी। हम उस घर में भला कैसे रह सकते हैं जिस घर में मेरी पत्नी को जान का खतरा है। बेहतर ये कि आप हमें अलग कर दें, हम अलग रहेंगे। वरना ये आपके दोनों बड़े बहू और बेटे मिलकर हमें मार डालेंगे और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। इसलिए तो ये सब कर रहे हैं। वाह वाह देवर जी, आप कहना क्या चाहते हैं कि सबसे खतरनाक
और गुंडे मुंह वाली हम भी हैं। आपकी पत्नी और आप तो कुछ करते ही नहीं, आप तो बहुत सीधे साधा और मासूम है। अरे आपने कुछ देखा नहीं अभी, अगर देख लेते ना तो जान लेते आपकी पत्नी कैसी है। भाभी जो मैंने देख लिया ना वो काफी है। मैंने देखा आपने किस तरह मेरी पत्नी को मारा है, किस तरह बाल खींच रही थी। इस तरह तो आप, अगर मैं सोया होगा, उसे मार डालोगी और काम खत्म करोगी, या फिर किचन में गैस लगवा दोगी, कुछ भी कर दोगी। मेरी बीवी के लिए तो बहुत जाल फंसा सकती हो, इसलिए मैं इस घर में अपनी पत्नी को अब नहीं रखूंगा। अब तो तुम दोनों के हक से देख देख के मैं भी तंग आ चुकी हूँ। लगता है कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। चलो बेटा, मुझे तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है। मम्मी जी, जो भी बात होगी ना सबके सामने होगी, ये चोरी छुपे जाकर कमरे में कोई बात नहीं होगी। अरे हमें भी तो पता चले ना किसको क्रॉपटी में कितना हिस्सा मिल रहा है, और आपका हिस्सा किसके पास जाएगा, पापा का हिस्सा किसके पास जाएगा, बिजनेस किसके पास जाएगा, घर किसके पास जाएगा। हमें एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये ना हो कि आप भेदभाव करें, और वैसे भी जो आपको सोने के जेवर है वो किससे मिलेगा, और आप किसके साथ रहेंगी, और पापा जी की भी चेनें पड़ी सोने की, वो किससे मिलेंगी। एक एक चीज का हमें हिसाब चाहिए। आप जानती है ना, हमें सब पता है। बहुत चुप कर जा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दिमाग खराब कर रखा है सबने। देख लिया आपने अपनी देवरानी को, ये कल के लड़की कैसे करके हिस्से करवा रही है, और इसे एक एक चीज का हिसाब भी चाहिए कि सोना किसे मिलेगा, मम्मी जी किसके पास जाएंगी, ये क्या होगा। ऐसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? तुझे तो पता है मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, हर चीज में से एक हिस्सा मुझे ज्यादा ही मिलेगा, तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। इन दोनों को बोलने दो जो भी बोलते हैं। वाह वाह बड़े भैया, आपके तो क्या ही कहने, आपका तो खून भी सफेद हो चुका है, और इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूँ। इतनी बेईमानी, शर्म तो आती नहीं। बस कर दे देवर जी, मेरा मुंह ना खाए तो बेहतर है। हमें पता है कि किसका खून कितना सफेद हो चुका है और कितना कौन बेईमान है। वो दिन भूल के जिस दिन आपने पापा जी के लॉकर में से 20,000 चोरी किए थे, और फिर पापा जी ने भी आपको पकड़ लिया था। याद दिलाऊं मैं कि आपको पता नहीं कि बड़े बेटे का और बहू का ज्यादा हिस्सा होता है घर में, क्योंकि वो ज्यादा सेवा करते हैं, अपने माँ बाप को संभालते हैं। हाँ भाभी, आप तो थक गई होंगी ना मम्मी जी के पैर दबा दबा कर। अरे उनके पैर धो धो कर सारी सेवा तो आपने कर ली। हाय, हम तो पीछे रह गए। बड़ी यही सियानी बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे सामने। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, वरना ये ना कि इसमें तो मेरा हाथ तेरे गाल पर जाए और 5 उंगलियां चिपकी। हाँ, अभी तो सिर्फ बाल खींचे थे। आपको क्या लगता है कि मैं चुपचाप आपकी मार बर्दाश्त कर लूंगी? मेरे पास भी अपने हाथ हैं। अरे मैं भी आपको ऐसा चांटा मारूंगी ना कि याद रखेंगी। अभी तो आप बच गई, वरना मैं डंडा लेने जा रही थी, वरना आपका कीमा कर देती। अरे जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे, उसी डंडे से तेरी टांग न तोड़ देती मैं। तू मुझे क्या मारेगी? टांग तोड़ देती, उससे पहले मैं आपका मुंह न तोड़ देती, टांग तोड़ देती। अरे चलो काजल, ये से चलते हैं। यहाँ पे खड़े होकर इन लोगों की शक्ल देखने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही फजूल बातें करते रहेंगे, और मुझे इनकी बहस सुननी ही नहीं। अरे जाओ जाओ, हम लोग ना तुम लोग की शक्ल देखने के लिए मरे नहीं जा रहे। हटो, दफा। मैं क्या करूं, मैं तंग आ चुकी हूं इन लोगों से। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी ये लोग मिलजुल के रहे, हमारा हंसी खुशी परिवार है। ये मेरे बेटों को क्या होगा? ये ऐसे तो नहीं थे, पहले तो एक दूसरे पर जान निछावर करते थे, लेकिन जब से ये बहू आई है तब से ये एक दूसरे को ऐसे मारने काटने के दौर थे। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसा भी क्या कर दिया कि एक दूसरे का दुश्मनी बन बैठी है। जब भी बात करते हैं हमेशा ऐसा लगता है आगे छिड़क रहे हैं, कभी प्यार से बात करते ही नहीं अब, जबकि इन दोनों के प्यार के मसाले तो लोग देते थे। फिर ऐसा भी क्या हो गया कि बहू के आने से इतना फर्क पड़ता है कि भाई भाई नहीं रहता। मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, वरना मुझे ये डर लगा रहता है कि एक दूसरे को मार न डालें। आज जिस तरह बड़ी बहू ने छोटी बहू के बाल खींचे, क्या वो सही था? बिल्कुल नहीं। पर मैं जानती छोटी बहू भी कम नहीं है, पर इस तरह की लड़ाई झगड़े आप नहीं देखे जाते मुझसे। मुझे कोई फैसला लेना होगा। सच कहूँ तो अब तो मेरा ये दिल है मैं इनको अलग कर दूँ, पर मैं इसे अलग नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग प्रेम से अलग हो, इनका प्यार बना रहे, ताकि एक दूसरे से मिलते तो रहे ना। अगर इस तरह अलग होंगे तो ये कभी शक्ल नहीं देखेंगे। ऐसा करती हूँ, अपनी बहन से बात करके देखती हूँ, हो सकता है मुझे वो कोई मशवरा दे दे। हाँ, क्योंकि मैं तो तंग आ चुकी हूँ। अरे दीदी, कैसी हैं आप? हाँ दीदी, मुझे आपसे बात करनी थी। जी, अपने बेटों के बारे में ही। क्या हुआ? अभी तक मामला हल नहीं हुआ क्या? अभी तक वैसे ही लड़ते हैं? अरे हाँ जी, कहाँ, वही मामला वैसे ही चल रहा है, बल्कि अब तो उससे 2 गुना ज्यादा हो गए। बेटे आपस में लड़ना शुरू नहीं होते, उनकी चिक चुप करवाने लगती हूँ, बहुएं कूद पड़ती हैं, उनको चुप करवाती हूँ, बेटे शुरू हो जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ कि किसको चुप कराऊं किसको ना कराऊं। आपको पता है, आज तो मेरी दोनों बहू इतना लड़ी कि एक दूसरे को चोटी खींच रही थी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अलग भी कर दूं, पर मैं चाहती हूँ कि प्रेम से अलग हो, इस तरह ना हो। तो कोई मुझे मशवरा दीजिए ना।
अरे मैं तो कहती हूँ तो कुछ महीने के लिए अपनी बहू को मैके भेज दे, हो सकता है सुधर जाए जाकर। अरे मैके भी कब तक रहेंगी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बस, इससे ज्यादा नहीं रहेंगी, आ जाएगी वापस। अच्छे से जानती हूँ उनको मैं। अरे अगर ये मैके जाएंगी ना इतनी देर के लिए भी, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, तुम बाकी मुझ पर छोड़ दो, बस इन बहुओं को इनके मैके बेचो, आगे मैं बताती तुझे करना क्या है, देख लेना तेरे बेटे और वो कैसे सुधरेंगे। ठीक है, मैं इन दोनों का मैके जाने का इंतजाम करती हूँ, कहती इन लोगों को। छोटी बहू जी मम्मी जी बोली, कोई काम था क्या? बहू तुझे क्या मालूम था कि बड़ी बहू 2 महीने के लिए अपने मैके जा रही है? क्या सच कह रही मम्मी? मुझे तो नहीं पता कि भाभी मैके जा रही है, पर वो 2 महीने क्या करने जा रही है अपने मैके? मुझे क्या पता, पर मैं सोच रही हूँ बड़ी बहू कितनी सियानी है, 2 महीने के लिए मैके आराम करने जा रही है, और तू बेचारी अकेले पूरे घर का काम करेगी तो कर लेगी वैसे, और किचन भी संभालेगी, क्योंकि बहू तू तो जानती है ना मेरे घुटनों का मसला है, मुझसे कहाँ काम होते हैं। अगर तू सब संभाल लेगी तो ठीक है, मुझे तो कोई मसला नहीं। फिर वो मम्मी जी क्या है ना, मैं भी आपको बताने ही वाली थी, इतने दिन हो गए मुझे मम्मी की कॉल आ रही है, उनकी तबीयत नहीं ठीक, मुझे बुला रही थी, मैंने बात करनी थी अभी, क्या आपने बात कर दी? मुझे तो खुद अपने मैके जाना है, मैंने तो तैयारी भी कर रखी थी, बस सोचा था आपसे पूछ लूंगी। वैसे मम्मी जेठानी जी कब जा रही है अपने मैके? अरे बहू मुझे लगता है कल या परसों तक निकल जाएगी, पैकिंग चेकिंग अपनी कर रही थी तो बता रही थी कि उसने 2 महीने के लिए अपने मैके जाना है। और सच कहो ना कि तू मेरी लाडली बहू है, तुझसे मैं बहुत प्यार करती हूँ बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, वैसे भी छोटी बहू से प्यार ही लग सकता है, तो मैं चाह रही थी कि तू बड़ी बहू के जाने से पहले ना कल की कल अपने मैके निकल जा, ताकि कोई रुकावट ही ना हो, ये ना कि बड़ी बहू कोई ना कोई फट्टा डाल के बैठ जाए और तुझे जाने ना दे। सही कह रही मम्मी जी, क्यों आइडिया दिया आपने, कल क्या जाना मैं आज शाम को अपने भैया को बुलाती और आज चले जाती। अब जब मैं अपने मैके जाऊंगी तो बड़ी भाभी कैसे जा सकेंगी? अरे उनके इतने कल तो है ना कि घर में एक बहू को होना जरूरी है। हाँ बहू तो ऐसे कर, जा जल्द से जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दे, खाने की टेंशन न ले, वो मैं कर लूंगी। थैंक यू मम्मी जी, अब सच में बहुत अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती है, ऐसी सास भी किस्मत वालों को मिलती है। चलो एक तो बेच गया, अब दूसरी का प्लान बनाती हूँ। बड़ी बहू ये मम्मी जी बोलिए, क्या तुझे पता है कि छोटी बहू शाम को अपने मैके जा रही है? क्या मम्मी मुझे तो नहीं पता, आपको पता है? उनके घर में कोई इमरजेंसी तो नहीं होगी, ये क्यों जा रही है अपने मैके? कुछ तो पता होगा ना आपको। वो तो जानती है कितनी अकरू है वो, मुझे कहाँ कुछ बताती है, बस मुझे पता चला तो मैं तुझे बता दिया, और सोचा शायद तुझे पता होगा कि 2 महीने के लिए अपने मैके जा रही है वो। तो दो महीने के लिए? मम्मी इतने दिनों के लिए? इतने बड़े घर का मैं सारे काम अकेले कैसे करूंगी, मुझसे नहीं काम होते इतने, और फिर किचन भी देखना। मम्मी मैं भी अपने मैके जा रही हूँ। और मम्मी आप तो जानती है ना मेरा तो हिसाब ही अलग है, प्रेगनेंसी की हालत में कहाँ इतना काम होगा मुझसे। हाय मुझे तो आगे चक्कर आ रहे हैं, मैं भी अपने मैके जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। अरे बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, जब तूने मन बना ही लिए तो जा तू भी अपने मैके चली जा। सही है मम्मी, मैं भी तैयारी कर लेती हूँ। मैं क्या रुकरानी इस करके जैसे कि सारे काम करूँ और वो महारानी जाकर मैके में आराम, जब वो अपने मैके से आएगी तभी मैं आऊंगी, तब तक मैं भी अपने मैके में रहूंगी और आराम करूंगी बस। वाह शुक्र है, एक प्लान तो मेरा कामयाब हो गया, अब दूसरा प्लान को कामयाब बनाती हूँ। अच्छा था वैसे इसका आइडिया भी, जाकर दीदी को बताती हूँ कि बहू तो अपने मैके जा रही हैं। अच्छा वो तुम दोनों आ गए, मुझे तुम दोनों से आज बहुत जरूरी बात करनी है, और मेरी बात कान खोल के सुना तुम लोग। देख तू तो जानता है, अरे मेरा जीवन कब तक है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने साल 2 साल, क्या पता कब चली जाऊँ मैं। तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग बस हर वक्त लड़ते रहो। मुझे नजर आ गया है कि तुम दोनों साथ रह के कोई काम नहीं करोगे, तुम दोनों तो इस तरह अपनी जिम्मेदारी से भी मोड़ रहे हो। अरे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा। ठीक है तुम लोग अलग होना चाहते ना, तो मैंने सोच लिया है तुम लोग को अलग कर दूंगी। देखो बेटा, जो हमारा गांव वाला खेत है ना वो मैं अपने छोटे बेटे को दे रही हूँ, और जो गांव के साइड पे दूसरा खेत है वो बड़े बेटे के कर रही हूँ नाम, और जो दुकान है वो मेरे नाम ही रहेगी। अभी रही बात मेरी, तो मेरा क्या है, कभी छोटे के साथ रह लूंगी कभी बड़े के साथ। ठीक है मम्मी, जैसे आपकी मर्जी। वैसे सच कहूँ ना तो जितना सा काम आप मुझे बता रही है ना, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और ये आपकी सेवा की बात, अरे हमेशा से तो मैंने की है, आगे भी कर लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं। अरे बड़े भैया आप कहना क्या चाहते हैं कि आपने हमेशा माँ की सेवा की है? मैंने कभी सेवा नहीं की, बस करें हर वक्त अपने एहसान जताते रहते हैं। अच्छा बेटा अब ये लड़ाई और बहस छोड़ो, जो काम तुम दोनों को दिए है ना, तुमने अपना वो खेत संभाला और तुमने दूसरा खेत, तुम दोनों जाकर कल से अपने काम लगो, अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना, और मुझे खेती डबल करके दिखानी तुम लोगों ने इस मर्तबा। माँ चिंता न करें। हाय आज तो मैं थक गया, मैंने तो हमेशा से इतना काम किया है, फिर आज इतनी थकन क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है शरीर टूट रहा है, जैसे मैंने पता नहीं कितने काम कर लिए, पता नहीं क्यों बहुत थकन हो रही है आज तो। अरे बेटा उठो जाकर से सब्जी ला दो,
शाम को खाना बनाना है मैंने। अरे माँ, आपको मैं क्या ही बताऊँ, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। मैं तो हमेशा से खेती का काम करता हूँ, लेकिन आज न जाने इतनी थकन क्यों हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे जिसम टूट रहा है मेरा। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा, तो कहाँ सब्जी लेने जाऊंगा मैं। अरे बेटा, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है जब तुम दोनों मिलके खेत में जाते थे तो कोई कुछ काम कर लेता, कोई कुछ, मिलजुल के सारे काम हो जाते थे। और अब शायद तुम लोग अलग अलग गए हो ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सिर्फ तेरी, दूसरे की भी ऐसी हालत हो रखी है, उसका भी जिस्म टूट रहा है। वो तो ये तक कह रहा है कि अगर मम्मी फीवर की गोली पड़े वो भी दे दो, उसे तस्वीर से बुखार हो रहा है, पता नहीं क्या है। पर मम्मी, इतनी थकन पहले वाकई नहीं होती थी। ये 2 दिन मेरे लिए ऐसा लग रहा सबसे मुश्किल दिन थे। अरे बेटा, यही तो फर्क है मिलजुल के काम करने में और इस तरह अकेले अकेले काम करने में। जब तुम लोग मिलजुल के काम करते थे तो काम बढ़ जाते थे और तुम दोनों की हालत भी ठीक रहती थी। अब इस तरह अकेले काम कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा काम एक पर आ गया है और इस तरह थकन हो रही है। अब अपनी हालत देख लो, तुम्हारी भी हालत खराब है, उसकी भी। यही होते हैं कि जब मिलजुल के काम नहीं करते। पर खैर, मुझे क्या, आराम कर लो तुम, सब्जी में जो भी होगा मैं बना लूंगी। अरे दीदी, अब तक प्लान कैसे जा रहे हैं? आज गए हैं काम पर क्या? अरे कहाँ काम पर गए हैं, इतना टाइम हो गया है, दोनों उठ नहीं रहे। दोनों को इतना तेज बुखार हो रखा है। सिर्फ 2 दिन काम पर गए और जिसम ऐसे टूट रहा है। ऐसे से कह रहे हैं इतना काम पहले कभी किया ही नहीं जितना कल और परसों कर लिया। अच्छा, इतनी जल्दी थक गई? और फिर गांव का काम कौन करेगा? क्योंकि खेत खराब हो जाएंगे वरना। उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी, कोई काम वाली लगवा कर ना काम खत्म करवाती हूँ। पर इनको मैं कैसे उठाऊँ, इतना तेज बुखार है, आराम भी जरूरी है, इनको आराम ही करने देती है अभी। इससे तो और काम आसान हो जाएगा। आप ऐसा करना, अगले दिन जब ये काम पर जाएंगे ना तो बड़ा बेटा आपका पूछेगा ना कि फसल किसने काटी, आप कहते ना छोटे बेटे ने काटी। और जब छोटा बेटा पूछेगा तो कह देना बड़े बेटे ने काटी। उनसे उनको पता चलेगा कि किसने किया है। हाँ हाँ दीदी, ऐसे ही करूंगी। हो सकता है इनके दिलों में जो नफरत है कम से कम वो तो थोड़ी कम हो जाए। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा बोल, क्या बात है, इतना चीख क्यों रहा है? मम्मी, गांव में तो सारी फसल कटी हुई है। किसने काटी फसल? क्योंकि मैं तो बीमार था, मैंने तो कोई काम नहीं किया। अरे बेटा, कल तो तू इतना बीमार था, इतना तेज बुखार था तुझे। जब छोटे को ये पता चला तो उसने अपने गांव की भी और तेरी भी फसल सारी काट दी। क्या माँ? छोटे ने किया? उसने अपनी भी फसल काटी और मेरे खेत की भी? अरे हाँ हाँ बेटा, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। वो कैसे कर सकते हैं? वो मेरा काम काट ही ना ले, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा माँ। अरे ये तो तू भी जानते हैं कि वो शुरू से ऐसा नहीं है। कितना प्यार करता है तुझसे। ये तो जब से तुम दोनों की शादी हुई है तब से मसले खराब होने लगे। उससे पहले याद नहीं तुझे, तुम दोनों कितने प्यार से रहते थे, हमेशा साथ खाना खाते थे, इकट्ठी हर जगह जाते थे, कभी भी तुम दोनों में झगड़ा नहीं हुआ था। अब भाई भाई का प्यार खत्म थोड़ी ना हो सकता है। एक को चोट लगती है तो दूसरे को तकलीफ लाजमी होती है। तुम्हें लगता होगा तेरा भाई अब तुझसे प्यार नहीं करता। हाँ, दरमियान में रुकावटें जरूर आ जाती है, लेकिन प्यार कायम रहता है। उसे एहसास हो गया होगा, इसलिए उसने वो काम कर लिया कल। एक बात हमेशा याद रखना, जब हम लोग मिलजुल के काम करते हैं ना तो इससे इत्तेफाक होता है, बरकत बढ़ती है। अब तो जानता है, तूने सिर्फ 2 दिन काम किया अकेले और कैसे थक के टूट गया और फिर आराम करने लगा। तेरी तबीयत कितनी खराब हो गई थी। और यही जब तुम लोग मिलकर काम करते थे तो तेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती थी। सच बताओ, तुम्हें आज तक एहसास हुआ कि खेती बाड़ी का काम मुश्किल है? नहीं ना, क्योंकि तुम दोनों हमेशा इकट्ठे करते आए थे। अब फिर तुमने इस तरह क्यों किया अपनी बीवी की बातों में आकर? आज देख तुम दोनों कैसे कहाँ पहुँच गए। तुम दोनों एक दूसरे से कितनी नफरत करते हो। तो बड़ा भाई है, बड़ा भाई तो बाप की जगह होता है। बाप ऐसा तो नहीं होता, बाप 2 बार तो कह भी देते हैं और फिर बर्दाश्त भी करते हैं, अपना सीना बड़ा करते हैं। मुझे अच्छे से याद है, छोटा तो ऐसा नहीं था, तूने हमेशा उसे बाप बन के पाला है। तूने तो कभी भी अपने भाई के कांटा भी चुभने नहीं दिया। और आज क्या हो गया है? तो ऐसा क्यों हो गया? माँ, आप सही कह रही हैं। मैंने सच में उसके साथ गलत किया, अपनी पत्नी की बातें में आके। मैं जानता हूँ वो थोड़ा जिद्दी है, शरारती भी है, लेकिन है तो मेरा छोटा भाई ना। मेरी पत्नी की भी गलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी गलती है, जिसकी वजह से हमारे रिश्ता यहाँ पर खड़े हैं कि हम दोनों एक दूसरे से इतनी दूर हो गए। जबकि मैं जानता हूँ उसे इस वक्त बाप की ज़रूरत है और मुझे उसे छोटों की तरह ट्रीट करना चाहिए, जैसे मैं बचपन में करता था। मैं जाकर भी इससे बात करता हूँ। अब मैं से कभी नहीं लड़ूंगा। मुझे एहसास हो गया है मैं कैसे अपने छोटे भाव को अकेला छोड़ सकता हूँ। माँ, आपको बात है, मेरे खेत की सारी फसल कटी हुई थी, किसने काटी होगी? अरे बेटा, तेरे भाई ने काटी है। तो जानते है ना वो तुझसे कितना प्यार करते हैं। जो बातें बड़ी बेटी से कही थी वही सारी बातें उन्होंने अपने छोटे बेटे से कही, ताकि वो भी समझ सके। भैया प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत बुरा भला कहा ना। छोटे से रो मत, मेरी भी गलती है।
मुझे भी तू माफ कर दे। मैंने भी अपनी पत्नी की बातों में आकर तुझसे पता नहीं कितनी नफरत की, जबकि तू मेरा लाडला भाई। सही कह रहे हैं आप, हमें अपनी पत्नी की बातों में नहीं आना चाहिए। हम कैसे बोल के कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। आइंदा के बाद हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे भैया। वाह वाह वाह, यहाँ देखो मुझे मेके बन जाकर कैसे बाई बाई का प्यार हो रहा है, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। तुम क्यों आ गई अचानक? तू तो अपने मैके गई थी ना, फिर क्या लेने आई है अभी? मुझे क्या पता था मुझे बेचकर घर में से चले जाएंगी। हाँ, वरना मैं कभी मैके न जाती। बस अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। बहुत तूने भड़का लिया मुझे मेरी बाइक के खिलाफ। अरे तू जैसे औरत को ना मैंने अपनी पत्नी मानना ही नहीं। अब जा दफा हो जा अपने मैके, और आइंदा के बाद अपने मैके रहना, क्योंकि मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। बहुत प्लेस चलवा दिया, हर वक्त चिक चिक, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बस मैंने कह दिया, अगर तूने यहाँ आराम से रहना तो ठीक है, वरना अपने मैके जा और तुझे हमेशा के लिए तलाक मिल जाएगी। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे तलाक देंगे? नहीं, ऐसा मत करें, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूंगी। अरे आप अपने साथ, मैं अपने भाई के साथ, मैं भी सही रहूंगी उसके साथ। अरे सबके साथ बना के रखूंगी, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करूंगी। पर मुझे तलाक मत दे, मैं अपने मेके नहीं जा रही वापस। ठीक है फिर, अगर तूने इस घर में रहना है तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कह तो रही हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसे रहूंगी, अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी, अच्छी पत्नी भी। अरे मैं किसी से लड़ूंगी भी नहीं, झगड़ूंगी भी, किसी को किसी के खिलाफ भी नहीं करूंगी। मुझसे गलती होगी ना, माफ कर दीजिए। जैसे बड़े बेटे ने समझाया, वैसे ही छोटे बेटे ने भी अपनी पत्नी को समझाया, और दोनों फिर खुशी खुशी रहने लगे। घर में अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। अब तो दोनों जब रानी जेठानियां आपस में बहुत खुशी खुशी रहती कि महल्ले में उनकी तारीफ करने लगी थी। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी वीडियो कैसी लगी? पिन बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।